जाता है। चर्चा कर रहे हैं हम लोग किसका, आरआरबी इलाहाबाद का क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं, पूछा हुआ है। पहला सवाल है सजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं। पहले तो समझिए सजातीय क्या होता है। ध्रुव दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सजातीय, एक होते हैं विजातीय। सजातीय का मतलब होता है जो सेम जात का हो, मतलब एक जैसा हो, अर्थात सेम पोल वाला हो, या पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव चार्ज के फॉर्म में। और अगर मैग्नेट के फॉर्म में देखा जाए तो उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो अगर सजातीय होगा तो क्या होगा, विकर्षण होगा, रिपेल करेगा, अलग भागेगा। जबकि विजातीय होगा तो आकर्षित करेगा, पास आएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, सजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब रिपेल करते हैं, बाहर की तरफ भेजते हैं। एक मैग्नेट, एक चुंबक ऐसा है जिसमें नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। यहाँ पे एक चुंबक को रख दिए, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, तो ये दोनों सजातीय हो गए। अब ये दोनों आपस में सटेगा नहीं, इसलिए क्या होना चाहेगा, दूर भागना चाहेगा। ठीक है। अगला सवाल, पारे का क्वथनांक क्या है। पारे का क्वथनांक कितना, 357 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए पारे को हम लोग क्या करते हैं, बुखार मेजर करने में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में बुखार ज़्यादा होगा 105 डिग्री, 105 डिग्री नहीं, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, वो तो सेल्सियस में है ना। यूएचए बैंड को दर्शाया जाता है, यूएचए बैंड को दर्शाया जाता है बच्चों 300 मेगाहर्ट्ज से 3000 मेगाहर्ट्ज। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का मात्रक होता है। ठीक है। ध्वनि तरंग अपने साथ क्या ले जाती है, ध्वनि तरंग अपने साथ क्या ले जाती है, ऊर्जा लेकर के जाती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए आपतन कोण का मान कितना होना चाहिए, तो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, अर्थात क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए। जब कोई लाइट कहीं पर पड़ता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण। जब कोई लाइट चला जाता है उसे क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। दोनों नॉर्मल के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं, आपतन कोण। तो ये सवाल क्या बोला है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। इसका मतलब क्या होता है समझो, ये हमारे पास कोई बॉडी है, इस पर अगर लाइट पड़ा और लाइट पड़ करके पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तो क्रिटिकल एंगल जो है अगर कम हो जाएगा, नहीं ये वाला इसका एंगल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो जिस तरफ जाएगा उसी तरफ चला जाएगा। मान लो क्रिटिकल एंगल इतना है तो इतना का था मूव किया और इधर चला है, समझ में आई। तो एंगल बहुत ज़्यादा है तो कंट्रोल नहीं हो पाएगा। ये तो बच्चा को याद है कि विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान अधिकतम तब होगा जब उसका रंग कैसा होगा, सफ़ेद हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे उजला होता जाएगा, ऐसे तो सब दिखता पीला ही है। जैसे हमारे सूर्य को हम लोगों को रोशनी कैसा दिखाई देता है, येलो दिखाई देता है ना, हल्का। हाँ मतलब रेड मतलब वही ना, मतलब थोड़ा येलोवाइस टाइप का रेड। जैसे हम लोग दूध को बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं तो थोड़ा पियराइन हो जाता है, वैसा टाइप का। लेकिन साइंस उसको क्या मानता है, वाइट लाइट मानता है कि नहीं मानता है। कलर कोड जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। कलर इम्पैक्ट करता है, डिसाइड करता है कि सामने वाला का परिस्थिति आपके प्रति कैसा होगा, सोच कैसा होगा। इसीलिए बच्चों हम लोग ड्रेस पहनते समय बहुत ध्यान देते हैं कि कौन सा ड्रेस पहने कि इम्पैक्ट बनेगा, ऐसा नहीं कि बेइज्जती हो जाए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो, ये चीज़ बहुत ध्यान रखना है। बोल बम गए हो कड़िया शर्ट पहन कर चले जाओ तो लोग तुमको कहते हैं उजर पहन के चले जाओ, कैसन लोग आपका मजाक उड़ाएगा। तो पोजिशनल ड्रेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा। शादी ब्याह में जयमाला पर नाइट पैंट पहन के चल जाना है, तुम लोग अभी हो ना जैसे वैसे ही चले जाओ। ऐसे तुम लोग कभी जयमाला पे जाओगे तो कैसा माहौल रहेगा। तुम लोग ऐसे ही नाइट पैंट पहने और टी शर्ट पहने हुए निकल और डायरेक्ट वहाँ पर पहुँच गए। जॉगर्स पहन के चले जाना, जॉगर तो पहन ही सकते हो। जॉगर समझ में आता है तो लोगों की नहीं, जॉगर्स क्या होता है समझ में आता है। जीन्स की अलग अलग वैरायटीज़ हैं। ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि हमको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि जहाँ जाता हूँ वहाँ कुछ सीखने को जाता हूँ। मॉल वॉल में जाते हो घूमने तो बोर्ड लगा रहता है तो सीधे पसंद करने लगते हो। उसमें देखो कार्गो किसे कहते हैं, जॉगर्स किसे कहते हैं, नहीं बैगी पैंट कौन है, समझ रहे ना। हर चीज़ देखो समझो तब ना तुम बता सकते हो, बोल सकते हो। एक बार किसी लड़की से तुम पूछो कि कपड़ा लाने तो बोले ओइसन ले, ओइसन ले, ऐसन ले, ओइसन ले, ऐसे बताएगी। ड्रेस का नाम बोलोगे तब ना
पागल लेखन बोलेंगे ऐसा ले हो ऐसा ले, पापा जाएंगे दुकान में बोलेंगे ऐसा ले हो ऐसा ले, तो समझ नहीं पाएगा। बहुत एक्टिव दुकानदार रहता है तब थोड़ा समझ भी पाएगा, लेकिन उतना एक्टिव दुकानदार नहीं तो समझ जाएगा। तुम लोग उसका अगर नाम बोलोगे तो झट से दिखा दे। अभी है ना ज़्यादा सबको बैगी पैंट पहनने का ज़्यादा भूत चढ़ा हुआ, वो मेल में हो या फीमेल में, ठीक है ना, सब लोग बैगी पैंट पहनता है। हालांकि गर्मी के हिसाब से ठीक रहता है, लेकिन सबका अपना अपना थॉट है। कभी कल हम लोग पहन वहन लेते हैं तो मित्र के द्वारा अनाप शनाप कमेंट भी सुनने को मिलता है, तो मित्र मंडली का मैटर है, लेकिन फिर भी रिलैक्सेबल है। जो डिमांड है सिचुएशन उस तरह का आदमी को ऐसा कपड़ा पहनना चाहिए। अपना लाइफ है, दुनिया को जो कहना है कहते रहो, ठीक है। कपड़ा पहनने से कोई मेल फीमेल नहीं हो जाता है, लेकिन ये ध्यान रखना है किसको पहना जा सकता है किसको नहीं पहना जा सकता है, ठीक है। ऐसे सबका कहना है कि हम फॉर्मल में ज़्यादा ठीक रहते हैं, ठीक है, लेकिन हमको लगता है कि मेरा गोल टू पूरा गोल दिखाई दे। अकॉर्डिंग टू बोलो ना क्या हुआ, अजीब हाल। हाँ होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, हाँ मतलब जैसे सिचुएशन जैसा होता है वैसे ठीक है, ट्रेंडिंग अजोर करना चाहिए, वही तो है। कपड़ा जो है कपड़ा ही तो सिखाता है कि हमें हर मौसम में अलग अलग टाइप का, हर सिचुएशन में अलग अलग टाइप के लाइफ को कंज्यूम करना चाहिए, दूसरे के प्रस्ताव में नहीं आना है। बात समझ गए। मच्छर अपना कारमात दिखाने लगा क्या, हट जाओ भाई पढ़ाने दो यार। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण क्या होना था, थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। अब विद्युत बल्ब का तंतु कैसा होता है, सफ़ेद होता है। एक कूलम आवेश में कितने होते हैं बच्चों, एक कूलम आवेश में, ठीक है ना, ये गलत लग रहा है, एक कूलम आवेश में उतना नहीं होता, ठीक है ना, ये डाटा क्या है गलत है, 6.25 नहीं होता है, ठीक है। प्रेशर कुकर में खाना बनाते समय को कम कर देता है क्योंकि कुकर के अंदर जल का क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। प्रेशर कुकर खाना पकाने के समय को कम कर देता है, मतलब प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। क्यों बन जाता है, क्योंकि वाटर का क्वथनांक को वो घटा देता है। तो बाहर तो गैस निकल नहीं रहा है, तो खोलना चाहिए 20 डिग्री पर या 100 डिग्री पर, तब पहले ही खोल गया तो क्या होगा, जल्दी होगा। जैसे हम लोग बाहर चावल बनाते हैं तो बाहर चावल बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन अगर कुकर में चावल बनाओ तो जल्दी। कुकर का चावल खा लेते हो तो लोग, तुम खा लेते हो कुकर? तो कुकर का चावल खाने से ना फैलता नहीं है कुकर का चावल, मतलब जो जैसा है वो पक जाएगा सीज जाएगा, लेकिन चावल अपने आकार में नहीं ढलेगा क्योंकि उसको ज़बरदस्ती सिझाएगा। जैसे मान लो कि तुमको चना फ्राई खाना है ऑटोमेटिक इमिडिएटली, तो क्या करोगे, उसको कुकर में रख के सीटी लगा रहे, कुकर में रख दिया उसको मार रहे सीटी तो पक जाएगा, लेकिन क्या जो फूल करके जो फैला है वैसा चना होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो अवशोषण अच्छे से नहीं कर पाया। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी होता है, ठीक। तो प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी बन जाता है बच्चों, क्वथनांक कम हो जाता है। अगला सवाल है, किसी चालक पर विद्युत आवेश की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए क्या इसमें ऐसा करते हैं, गोल्ड मेटल फॉयल शीट का इस्तेमाल करते हैं, यानी स्वर्ण पथ विद्युत अर्थ गोल्ड मेटल फॉयल शीट, है ना। घर्षण विद्युत के आविष्कारक कौन थे, थेल साहब ने घर्षण को जन्म दिया। सबसे अधिक प्रतिरोध किसका होता है, वोल्ट मीटर का होता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रखने जाने वाले धातु कौन सी है, पारा है। ये नाम याद रखना बच्चों, यहाँ पर रखने वाली धातु ना, धातु कौन सी है, पारा। सिंबल क्या होता है, जी होता है, लेकिन अगर वहीं पे पूछ दे अधातु तो फिर दूसरा नाम हो जाएगा ब्रोमीन, उसको बोलते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। कमरे के ताप पर द्रवावस्था में रहने वाला धातु पारा है, अधातु ब्रोमीन है। दो समतल समांतर दर्पण के बीच रखी हुई वस्तु के प्रतिबिंब कितनी होती है, कितना बार बोल चुके हैं कि अनंत है। जब आप पार्लर में जाते हैं एक सामने दूसरे सामने दूसरा का तीसरे, ऐसे करते करते कितना बार हुआ होगा इस वक्त तुम काउंट ही नहीं कर पाओगे। रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं, देखो एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को बोलते हैं सीरोलॉजी, ठीक है। ब्लड जो है, रक्त जो है, एक प्रकार का उत्तक होता है, तरल संयोजी उत्तक होता है। ब्लड के अंदर जो एंटीबॉडी होता है और एंटीजन
जन जो होता है एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को सीरोलॉजी के नाम से जानते हैं। विषाणु वृद्धि करता है, विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। विषाणु डेड होता है, उसके अंदर कोई प्राण नहीं होता, वायरस मरा हुआ होता है। जब भी कोई जीवित प्राणी उसके संपर्क में आता है तो अपना क्या करता है, वृद्धि करना शुरू करता है। क्लियर है। अगला सवाल है, गैल्वेनीकरण में लोहे के पृष्ठ पर विलेपित क्या रहता है। गैल्वेनीकरण में, ठीक है ना, जिसको हिंदी में जस्तीकरण के नाम से जानते हैं, उसमें हम लोग जस्ता का क्या करते हैं, परत को उसके ऊपर चढ़ा देते हैं। ये तो बच्चा बच्चा को याद है। उदासीन जल का पीएच मान क्या होता है, पीएच मान 7 होता है। देखो हमारा विज्ञान बहुत पहले से है और इतना ज़्यादा एक्टिव है जिसको एग्जाम्पल से रिलेट करके तुम देख सकते हो। आपको पता है कि आप लोग जानते हो गणेश भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई है। गणेश भगवान कैसे बने हैं। मिट्टी से। और बताओ। हाँ हाँ, मतलब अपटन नहीं, वो मैल कह सकते हो। अपटन क्या बोलते हो, सीधा सा पार्वती जी क्या करते थे, अपने मैल को इकट्ठा करके बना दिया। फिर उन्होंने निर्णय लिया कि एक जानवर होगा जो पहली बार जिसको देखना है उसका जो सर लेकर के रख देना। हाथी मिला, रख दिया, फिर गणेश जी हो गए। अब गणेश जी मोदक बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। गणेश जी हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, बगल में रिद्धि सिद्धि है, लगातार काम करते करने गणेश जी ठग उनको डायबिटीज हो जाए। तो डायबिटीज से बचने के लिए उनके लिए ना जामुन का खोज किया गया। अभी देखो जामुन का सीजन आ रहा है। जामुन का पीएच मान जो होता है वह क्षारीयता को दिखाता है, कसाएगा। तो जामुन 2 तरह का होता है, एक होता है फरेनवा जमने, वो कठजमुनी। तो कठजमुनी ज़्यादा खाएगा बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। वो स्वादिष्ट नहीं होगा लेकिन किसके लिए अच्छा होगा, जो डायबिटीज़ पेशेंट है। अभी भी आप आयुर्वेद की दुनिया में जाइएगा ना तो आपको जामुन का, ब्लैकबेरी का पाउडर मिलता है, जामुन का बीज का। उसको घोड़ करके डायबिटीज वाला क्या करता है, पीता है, ताकि उसका क्या हो, डायबिटीज कंट्रोल में रहे। देखो कितना अच्छा लाइफ अभी हम लोग का चल रहा है। नहीं, कोई टेंशन नहीं है कि क्या खा लिए, किसका लेवल ज़्यादा बढ़ गया, किसका लेवल कम है। जो मिल रहा है तो धागा रगड़ दे रहे हैं। हम लोग के सामने कोई मिठाई लेके आ था, बोलता और हम लोग ना ना ये नहीं चलेगा, थोड़ा ये पसंद। कुछ परहेज करने का कोई जरूरत नहीं। कुछ परहेज करते हो क्या तुम लोग। कुछ डॉक्टर मना किया कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, डॉक्टर से प्रिकॉशन ले रहे हो। कोई जरूरत नहीं है प्रिकॉशन लेने का। जो मिल रहा है अभी नो नहीं कहना है लगातार। हाँ, एक अपना एज्यूम्सन है कि नहीं मांस नहीं खाते हैं, ये नहीं खाते, वो अलग मैटर है। लेकिन हमको कोई डॉक्टर मना नहीं है कि ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है, जो मिलना है सो कचर दी। समझ गए। तो अभी हम लोग का सीन चल रहा है। लेकिन जैसे उम्र होगा जांच आएगी, ये डायबिटीज हो गया तो भात नहीं खाना, तो रोटी खाना, ये नहीं खाना तो वो नहीं खाना। मतलब तबाह तरह का परेशानी आपके नज़र में लाइफ में आना शुरू हो। तो जामुन का आविष्कार क्यों हुआ, जामुन का आविष्कार इसलिए हुआ कि गणेश भगवान लड्डू खा रहे हैं, शुगर इनको धर लेगा तो दिक्कत है। जामुन किया और इनको, अब जामुन का सीजन आ गया होगा, जामुन में फल लग गए होंगे। रोहित नहीं है आज, तो रोहित के पास जामुन का बहुत बड़ा पेड़ है, सब कटा गया। हाँ, बहुत फलता था, बड़ा बड़ा जामुन, बहुत बड़ा बड़ा जामुन लेके आता था। उसके पास सतालू का भी पेड़ है, आज याद आ रहा है, अब कहीं ख़त्म ना हो जाए। हाँ, आज पका हो गया होगा ना, ठीक है, ऑर्डर लगा देना होगा वरना फिर गड़बड़ा जाएगा। लीची खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये सब जो है ना, मतलब सतालू, देसी डाइट, ये सब को ध्यान में रखते हैं हम। उसका ऊपर वाला जो रुआ रुआ होता है ना, भूला, मतलब थोड़ा वाइट कलर का जो रुआ रुआ आता है, जब कंठ के ऊपर वाला में, तालू वाला में जब सटता है ना, गुदगुदाहट जो आता है ना, क्या बताएं, पूरे मतलब एक अंग को रोम रोम अभिवंचित कर देता है और खाने में बहुत मजा आता है। अपना एक्सपीरियंस तो को बता रहे हैं। अंदर वाला फिर पूरा लाल लाल रहता है। उसी सतालू को सुखा करके ड्राई फ्रूट में कन्वर्ट कर देता है। शादी ब्याह के ज़माने में आजकल गिफ्ट देने वाला जो प्रथा चल गया ड्राई फ्रूट का, उसमें देखना एक रहता है, वो सतालू को ही सुखा के रखा हुआ रहता है। अभी बतिया तोड़ लेगा और फिर सुखा देगा, ड्राई फ्रूट में कन्वर्ट कर देगा। जो सतालू अभी सस्ता में बिक रहा है उसको वो बहुत महंगा बेचेगा, है ना। ये सब चीज़ सीखने का है। तो आप लोग समझ पाए हो ये
पीएच मान की कहानी, उदासीन जल का पीएच मान 7 होता है। ऐसा क्वेश्चन अगर आज के समय एग्जाम में पूछे तो हमको लगता है कि जा करके 100 में 100 जाके दम लेके बैठा देना है। लेकिन अब की जो क्वेश्चन होती है वो कैसा होता है, कॉन्सेप्चुअल बेस आधारित क्वेश्चन होता है कि पूछ यही रहा है लेकिन थोड़ा गोल गोल घुमा देगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ। इतना बड़ा लैंग्वेज का, सीता कहती थी रीता से कि उस समुद्र से पानी लेके आई और दोनों पी, और बोल देगी बताओ तो तुम्हारा पानी कैसा है स्वाद में, खारा लग रहा है तो कैसा हो। ये तो पैराग्राफ बना देगा, डायरेक्ट नहीं पूछा, थोड़ा पैराग्राफ लड़का में घुस बुझ आगे कह क्या रहा है। हाइड्रोजन में कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय? हाइड्रोजन में क्या है, ट्राइटियम है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक आइसोटोप्स कितने हैं, 3 है। पहला का नाम क्या है, हाइड्रोजन कितने आइसोटोप्स है, 3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, जिसमें से तीसरा ट्राइटियम उसके पास न्यूट्रॉन है। ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। अगला नाम है कृत्रिम ढंग से मोती की प्राप्ति सीपों को पालकर किस विधि से की जाती है? पल्स मतलब मोती होता है, पल्स मतलब मोती, जानते हो ना, PEARS, पल्स मतलब मोती होता है। कल्चर का मतलब सभ्यता। मोती को पालते हैं हम लोग, सीप होता है ना, सीप को पालते हैं, उसके अंदर मोती रहता है। मोती जानते हो, हम लोग गले में पहन लेते हैं, पेंडल बना करके, हाथ में रिंग बनाकर पहनते हैं, और बहुत लोग वो बड़ा सा बहुत ज़्यादा मोती का माला पहने रहता है। ऐसे तुम जाओगे मेला उला में तो 10 रुपये में मिल जाएगा, व्हाइट वाला नहीं देता, मोती वाला कॉपी 10 रुपये में दे देता है, और हम लोग बड़ी खुश होकर खरीद भी लेते हैं और कहते हैं मोती का माला। आप बेवकूफ़ है या हम नहीं जानते, लेकिन हम दोनों में से आदमी बेवकूफ़ है। जबकि कलरफुल मोती, जैसे वो क्या बोलते हैं, माई लोग मंगलसूत्र बनवाती है या और कुछ ढोलना बनवा रही है, गर्दन में नहीं पहनती है, तो हम लोग जाते हैं, हम लोग का जो नॉर्मल कॉस्ट का मोती जाते हैं सुनार के यहाँ लगवा लेते हैं, 100-150 में हो जाता है, 200 में तक गंथा जाता है, बहुत महंगा है तो 500 में हो जाता है। लेकिन अगर एक मोती अगर खरीदने जाते हैं उसका कीमत 600-700 है। अब तुम कल्पना करो तुम्हारे गर्दन में कितना मोती लगा है, तुम्हें मार इतना लगवा दिए। तो ओरिजिनल लोग जो पहनने वाले होते हैं, जब ओरिजिनल ट्रस्टेड चीज है वो खरीद कर लाएगा, तुम खरीद कर लाएगा, दोनों बात तो सेम होगा नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डुप्लीकेट में ही पहन करके क्या रहते हैं, खुश रहते हैं। सिर्फ सामने वाला बोल दे कि मोती है, बस हाँ ठीक, बस यही कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन है। हाँ, सिप को खोलते हैं, उसको पुछ सिन बहाते हैं, फट से बाहर की तरफ निकल जाता है, संभवतः बहुत की डेथ हो जाती। मनुष्य जैसा कोई भी लालची प्राणी नहीं है, ठीक। और अगर लालच हम लोग के अंदर ना हो तो वो हम एगो काम नहीं करेंगे। हम लोग के अंदर से अगर लालच खत्म है तो हम लोग वो काम कर पाएंगे, ये वो काम नहीं करेंगे। सबका कुछ ना कुछ लालच लगा हुआ है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? हाँ, यहाँ पर देखो, तो कृत्रिम ढंग से मोती पालन करते तो क्या बोलते हैं, पल्स कल्चर बोलते हैं। जल की बूंदे का गोलीय होना पृष्ठतनाव है। एक स्त्री की आवाज पुरुष की आवाज से अधिक तीक्ष्ण होने का कारण क्या है? औरत की आवाज पुरुष की आवाज से पतली होती है, तीक्ष्ण का मतलब पतला, मधुर जिसको बोलते, हमको तो नहीं लगता मधुर, ठीक है ना, लेकिन मान लो अगर मधुर होती है तो क्यों है, उच्चतर आवृत्ति वाला, मतलब ज्यादा कस के लाउडली नहीं बोल सकती, चिल्ला नहीं सकती। बात समझ में है? तुम लोग चिल्ला चिल्ला के प्रैक्टिस करना, अपने आवृत्ति को थोड़ा बढ़ा लेना, ठीक है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है बच्चों? त्रिवेंद्रम में है। त्रिवेंद्रम कहाँ है? केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम, वही त्रिवेंद्रम। कैलेमाइन ऐस किसका है बच्चों? कैलेमाइन जस्ता का, अर्थात किसका है? जिंक का। पारा का क्या है? सीने बार। पारा क्या है? सीने बार। ये सब नाम याद रखना। बाकी किसका? कॉपर का, लोहा का, एल्युमिनियम का, ये सब सबको याद रहता है। जिंक का और पारा का याद रखना। बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? जो निगेटिव से जुड़ेगा वो कैथोड होगा, पॉजिटिव से जुड़ेगा एनोड होगा। भारी जल का क्वथनांक कितना होता है? 101.4। वो दिन बताए थे। भारी जल का फार्मूला D2O। शुष्क बर्फ, सूखा बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस CO2। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है बच्चों?
एस्कॉर्बिक अम्ल है। ध्वन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। बीसीजी का टीका के विरुद्ध रोधक क्षमता लगाई जाती है। बीसीजी का टीका हम लोग 3 रोग लगाने के लिए आते हैं। कितने? 3 रोग, तपेदिक, टिटनस और टीबी। तपेदिक, टिटनस और ट्रिपल टी, तपेदिक, टिटनस और टीबी, ठीक है ना। हम लोग इसी तीनों का इस्तेमाल करते हैं। बीसीजी का पूरा नाम होता है बैसिलस क्यूवेंट ग्यूरिन। क्या होता है? बैसिलस क्यूवेंट ग्यूरिन। बीसीजी का टीका हम लोग सबको लगा है, ठीक है ना। तो हम लोग बचने का उपाय कर रहे हैं। हम लोग के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो गई है? डेवलप हो गई, जिससे हम लोग इस रोग से क्या हो रहे हैं? बच रहे हैं। बच्चों, टिटनस महिलाओं को होने की संभावना ज़्यादा रहती है, लड़कियों को होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए मासिक धर्म के समय में साफ सफाई बहुत ध्यान रखना चाहिए, वरना अगर टिटनस पकड़ा तो गए, ठीक है ना। साफ सफाई बहुत ज़रूरत होती है। रक्त लाल क्यों दिखता है? हेमोग्लोबिन के कारण। एक पिंड जिसकी एक विशेष दिशा में गति स्थिर हो उसे क्या बोलते हैं? वेग समान होगा। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है, कहाँ रहता है? कम दाब पर, पारा में भरा रहता है। बाघ, गोरिल्ला, बंदर तथा चिंपांजी में सबसे अधिक ध्वनि कौन उत्पन्न करेगा? बाघ, क्योंकि गर्जन करेगा। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट। पोर्टलैंड सीमेंट की प्रमुख संगठन कौन है? याद रखिएगा, बहुत बार पूछा हुआ है, एल्युमिना, सिलिका और लाइम, ठीक है। इंसुलिन स्रावित होता है पैनक्रियाज से। ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है, याद है आप लोग, इसलिए इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग के निवारण में आता है? एस्कॉर्बिक एसिड। हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक कौन सा है? लोहा। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है बच्चों? लोहा तत्व पाया जाता है। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। अगला सवाल क्या है, इसको हम लोग देखते चलते हैं। पाराबैंगनी किरण को सर्वप्रथम किसने देखा? अच्छा टॉपिक है। पाराबैंगनी किरण अब आने वाला है, हम लोग मई के बाद जून में प्रवेश करने वाले हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे नहीं, विश्व पर्यावरण दिवस का मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि अपने धरती को स्वर्ग बनाएंगे। 21 अप्रैल को हम लोग पृथ्वी दिवस मनाए थे, तो उस दिन पृथ्वी को तो स्वर्ग बना ही दिए हम लोग पृथ्वी दिवस मना करके। अब आगे बढ़ रहे हैं पर्यावरण दिवस के दिन, फिर पेड़ लगा करके इसको वही करेंगे जो होता आ रहा है, फोटो खिंचा लेंगे, बाद में पेड़ सही रहे या ना रहे। लेकिन एक कंसेप्ट आपको जरूर मानना पड़ेगा कि अगर हम लोग सकारात्मक दिशा में काम करेंगे तो हमारा धरती सुरक्षित रहेगा, वरना, ठीक है ना, भले ही 200 साल बाद डिस्ट्रॉय हो, लेकिन उसको डिस्ट्रॉय होना है, तय है। जितने तेजी से हम लोग इसको क्या कर रहे हैं? परेशान कर रहे हैं। जब मन करता है तब जो चीज़ करना चाहे प्रकृति के विरुद्ध काम करते हैं। आपको पता है कि हम लोग इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी में सक्षम हो गए हैं कि हमको मन करेगा तभी वर्षा कराएंगे, नहीं मन करेगा तो एलंग नहीं होने देंगे। जैसे मान लो हमारी बेटी का बियाह हो रहा है, एलंग वहाँ मेघ हो रहा है, इन्हें ले आकर के हम मार देंगे। क्लाउड शील्डिंग कंसेप्ट, सिल्वर आयोडाइड का लेकर मार देंगे, 2 मिसाइल दनादन ठोक देंगे ऊपर, पूरा एरिया में गैस फैल जाएगा और नीचे बारिश नहीं होने देंगे। ऐसा हुआ है, यूट्यूब खोल के देखना मिलेगा। बीजिंग ओलंपिक जब हो रहा था चाइना में, तो ये सब टेक्नोलॉजी चाइना के पास है। तो क्या हुआ, कुछ गेम इंडोर होता है, कुछ गेम आउटडोर होता है। तो इंडोर वाला तो हो जाता, आउटडोर में पानी लग जाता मैदान में, तो कैसे होता? ड्रेनर को कंट्रोल नहीं हो पाता। तो उसने क्या किया, वही क्लाउड शील्डिंग कर दिया। आया दनादन स्टेडियम के चारों तरफ मारने लगा रॉकेट पड़ा पर। अब 5-7 किलोमीटर के दायरे में बारिश नहीं हुआ, और इतना बारिश हुआ कि पूरा बीजिंग का हालत ख़राब कर दिया। तो हम लोग के पास बहुत सारा टेक्नोलॉजी, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं इस चीज़ को, देखिए ये सब राइट डाउन करना चाहिए ना कि सर बता रहे हैं, इस टॉपिक को देखना है, कंप्लीट करना है, ताकि आपको और ज़्यादा डीप में समझ में आए। पराबैंगनी किरण को सर्वप्रथम किसने देखा? जोहान विरेल रीटर ने देखा। मैक संख्या क्या है? मैक संख्या संबंध होती है वायुवान से। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है क्योंकि पानी का क्वथनांक क्या जाता है? घट जाता है। यार क्या बोल रहे हो, वहाँ घट जाता लिखा हुआ है, वो गलत है, यहाँ पे बढ़ जाता है, यही सही होगा, ठीक है ना। हाँ, घट नहीं जाता है, बढ़ जाता था ना, हाँ ठीक है, हाँ तब सही है। बढ़ा हुआ क्वथनांक ही होता है, ठीक है। एक्चुअली ऐसा है ना कि पानी जल्दी गैस ही नहीं बन रहा है, वेपोराइज ही नहीं हो रहा है, और सामान को लगा पकाने, उसीने लगा हुआ है,
जैसे आप अपने मम्मी को अकुलाने लगते हैं तो मम्मी बोलती है कि मरी तो ननू है। आप लोग को बोली है कि नहीं कभी? नहीं बोली है? नहीं बोली है, झूठ बोलेगी? तुम लोग पे एक कहावत लागू होता है, अकड़म मरे ना छूतहर फूटे ना। वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, लेकिन जो भी हो मन का बात बोल लेना चाहिए, ठीक है। सोल्डर किसकी में से धातु है? टीन और सीसा। कितना बार बोले हैं? टीन और सीसा मतलब एसएन और पीबी का। जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम तापमान क्या है? -273। किस अम्ल में दूध खट्टा होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। समान मानव का रक्तचाप कितना होता है बुआ? 120/80। यह सिस्टोलिक प्रेशर, यह है डायस्टोलिक प्रेशर। और रक्तचाप को जो मेजर करता है उसका नाम क्या है? सिफगमैनोमीटर, ठीक है। रक्तचाप को मेजर करने वाली मशीन को क्या बोलते हैं? सिफगमैनोमीटर। आनुवंशिक किससे संबंधित है? आनुवंशिक संबंधित है आनुवंशिकता से। इसके पिता कौन है? ग्रेकर जॉन मेंडल। ग्रेकर जॉन मेंडल ने पहली बार किस पौधे को चुना था? मटर के पौधे को। सरल आवर्तसानी गति में स्थिर रहता है आवर्तकाल में, जिसको हम लोग टाइम पीरियड के नाम से जानते हैं। ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? तरंग दैर्घ्य पर। किस पर? जिसका तरंग ज्यादा होगा उसकी पिच ज्यादा होगी, मतलब आगे की तरफ ध्वनि ज्यादा जाएगा। जिसका तरंग कम है उसकी पिच कम होगी, आगे नहीं जाए। अगला है प्रासर्व ध्वनि सुनी जा सकती है। प्रासर्व ध्वनि सुनी जा सकती है कुत्तों के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा, ठीक है ना। इसीलिए बच्चों जब भूकंप आने वाला होता है तो सबसे पहले क्या होता है? कुत्ते को पता चल, चिड़िया चहचहाने लगती है, ठीक है ना। जब प्रलय होने वाला रहेगा, कुछ अचानक होने वाला, कुत्ता बहुत तेज से रोने वाला, तो उसको किसी अनुभूति का पता चल जाता। इसलिए देखना जब लोग पुराने जमाने बुजुर्ग सब लोग कहता है कुत्ता के रोल ठीक ना हो खले, चाहे बिलाई के रोल ठीक ना, मार मार कुत्ता को मार। अरे ओकरा मारला से तो आपदा टल जाएगा, वो तो कुछ इंडिकेट कर रहा है कि तुम सजग हो जाओ, ठीक है ना। जब कुत्ता रोए तब क्या करना चाहिए? कुत्ता रो करके हमें इंडिकेट करता है क्योंकि उसको परासर्व ध्वनि सुनाई दे दिया है और वह इंडिकेट कर रहा है कि कोई ना कोई अनहोनी होने वाला है। लेकिन गांव का आदमी, ठीक है ना, एक प्रथा बना लिया हुआ है कि अगर कुत्ता रोएगा तो अपशगुन होता है। तुम्हारा आधा आत्मा उसमें समा गया है ना, वो पिछले जन्म वाला आधा आत्मा तुम में आ गया था, तो दोनों ऑक्युपाई कर लिए हो, इसलिए तुम उसका केयर करो, तुम्हारा केयर करेगा। कोई तुम्हारी सहेली तो नहीं है, वो तुम आदमी बन गए, वही प्रजाति में रह गया है। अगला है मधुमक्खी और कीड़ा किस वर्ग में आते हैं? कीट वर्ग में आते हैं। अलग अलग प्रकार का वर्ग बनाए गए, तो मधुमक्खी और कीड़ा किस वर्ग में आए? कीट वर्ग में। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? जैसे जैसे हॉटनेस आएगी धातु में वैसे वैसे इलेक्ट्रिक करंट बढ़ने की, आगे जाने की स्थिति कम हो जाएगी, मतलब प्रतिरोध बढ़ जाएगा, हिंद्रेंस ज्यादा उत्पन्न हो जाएगा। प्रतिरोध का सही मात्रा क्या होता है बुआ? ओम होता है। क्या होता है? ओम। यदि एक सरल लोलक की लंबाई दोगुनी कर दिया जाए उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी? घट जाएगी। लंबाई बढ़ने से आवृत्ति क्या होगी? घट जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा ऊंचा वो पार्टिकल नहीं मूव कर पाएगा। निषेचित अंडाणु में इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय का कौन सा हार्मोन तैयार करता है? देखो, अगर हम लोग बात करें इम्प्लांटेशन का मतलब होता है हम लोग रखते हैं, ठीक है ना। तो इम्प्लांटेशन में हम लोग एस्ट्रोजोन हार्मोन का इस्तेमाल करते हैं। नाभि रज्जु क्या है? प्रौढ़ संयोजक एक ऊतक है नाभि रज्जु। किस ग्रह के नाम पर प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? वीनस मतलब शुक्र। वीनस मतलब शुक्र। शुक्र का क्या नाम रखा है? प्यार की रोमन देवी, ठीक है ना। अगला है एविनस एनफ्लुएंजा। बर्ड फ्लू विषाणु किसके कारण होता है? H5N1 या H1N1 भी कहीं का देखने को मिल जाता है। क्लियर है बच्चों? आखिरी सवाल है, प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल, प्रतिध्वनि को बच्चों इको कहते हैं, और इसी प्रतिध्वनि के कारण ही चमगादड़ कोई शिकार कर पाता है। बिढ़नी क्या आता है? डंक मारने चलाता है कि जिस तरफ से साउंड जाएगा उसी तरफ से। जैसे अभी तेज पंखा चला दो, बहुत तेज पंखा चला दो, तब बिढ़नी पर ढेपा मारो। जैसे मान लो कि वहां है बिढ़नी, ऐसे पंखा आईने से चला दो, आईने से मार दो ढेपा, तो उसको प्रतिध्वनि सुनाई
नहीं देगा। और बहुत शांत जगह है, बहुत शांत, और तब उसमें बिजली को खोद रहे हो, तब तो तुमको दौड़ा दौड़ा के काटेगा। तो अपनी स्थिति को तुम खुद समझ लो कि तुम्हारा क्या है। चलो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर कल करेंगे।